हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपके लिए डेथ ऑफ पार्टनर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा हमको जो है क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। इसीलिए मैंने जर्नल का फॉर्मेट जल्दी से बना लिया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है। हमें कहा गया है कि करीम, सलीम, रहीम ये तीन पार्टनर्स हैं। तो मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ KSR, और मैं इनकी ओल्ड रेशो को यहाँ स्पेसिफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है जी इनकी ओल्ड रेशो है 4:3, 3:4:3। आपको कह रहा है जी बुक्स हमारी पूरे साल में 31 मार्च को क्लोज होती है, तो बट ऑब्वियस है। और 1 अक्टूबर 19 में ही हमारा पार्टनर करीम जो है वो मर गया है। अगर ये 1 अक्टूबर 19 में मरा है तो हमें एक टाइम स्पैन बनाने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मुझे पता है मेरे अकाउंट्स 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं हर साल, और इस बार भी जो मेरे अकाउंट्स हैं वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुए होंगे 18 में, और 31 मार्च कब खत्म हुए हैं 19 में। लेकिन हमसे कहा गया है कि जो करीम है वो 1 अक्टूबर को मरा है, 1 अक्टूबर 19 को मरा है। इसका मतलब है हमारी बुक्स, हमारा ईयर क्लोज होने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास ये 6 मंथ्स का टाइम स्पैन बचता है, जिस टाइम स्पैन में ये हमारे पास अगले साल था। ये आगे के इस साल के अकाउंट्स क्लोज होने के बाद 31 मार्च 19 में हमारे साथ जो करीम था वो 6 मंथ्स के लिए था। हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे वर्किंग नोट्स को कंप्लीट करते हुए जर्नल एंट्री को पास करेंगे। सबसे पहले हमें कह रहा है कि करीम की डेथ पे गुडविल जो है फर्म की लिख लेते हैं जी। गुडविल ऑफ फर्म हमें बताई गई है विच इज वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ फर्म हमें बताया है जी कि 3,50,000 पे वैल्यूड है। ठीक है। साथ ही साथ हमें बताया जा रहा है कि करीम का जो है हमें शेयर निकालना है गुडविल का। तो अगर मैं करीम का शेयर ऑफ गुडविल निकालती हूं तो आप खुद देख सकते हैं कि 3,50,000 जो फर्म की गुडविल है उसमें से करीम का शेयर जो है वो 3/10 है। तो मैं एज इट इज 3/10 अगर निकाल लूं तो मेरे पास करीम की शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी। आपको भी पता है कि जब भी कोई पार्टनर डेथ होता है या रिटायर होता है तो हमें अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी हो तो हमारे लिए न्यू रेशो जो है वो क्या बन जाती है, ओल्ड रेशो ही हमारी न्यू रेशो बन जाती है, और गेनिंग रेशो भी इसी के इक्वल हो जाती है। तो गेनिंग रेशो भी हमारी सेम हो गई है, जिसकी वजह से हमें जो जर्नल एंट्री पास करनी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी, हम जर्नल ही तो हमें पास करना है तो लेट्स पास द जर्नल। सलीम डेबिट, सलीम को डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को, और साथ ही साथ रहीम को डेबिट करेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे गेनिंग पार्टनर्स है। टू हमारा जो डिसीज्ड पार्टनर है जो मर गया है, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है, क्या कहते हैं, हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू डिसीज या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अभी करीम जो है वो हमारा डेड और डिसीज्ड पार्टनर है जिसे हम कह सकते हैं। तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है फर्म में वो 1,05,000 रुपए है, जो कि 4:3 की रेशो में मैं सलीम और इसमें बांट दूंगी क्योंकि यही हमारी क्या है, गेनिंग रेशो है। दिस इज ओनली माय गेनिंग रेशो। एंड नरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ बट आप जरूर लिखेंगे। जब मैं इसको शेयर में बांटूंगी तो इन दोनों के पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60,000 और 45,000। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। हमें आगे बताया गया है कि करीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अब मुझे लास्ट 4 इयर्स का जो है वो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो जल्दी से वर्किंग नोट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ये फर्स्ट वर्किंग नोट गुडविल का था, तो यहाँ सेकेंड वर्किंग नोट जल्दी से बना लेंगे जिसमें हम उसका प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 1,70, 1,30, 1,90 और मुझे दे रखा है 1,10। इनको जब मैं डिवाइड करके 4 साल का अपना प्रॉफिट निकालती हूँ एवरेज, तो वो मेरा 4 साल का प्रॉफिट निकलता है करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख में से मुझे करीम का शेयर निकालना है। तो अगर मैं करीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालती हूँ तो करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 1.5 लाख का, मतलब मेरे एवरेज प्रॉफिट का 1.5 लाख का कितना परसेंट, 1.5 लाख का मुझे निकालना होगा 6 मंथ्स का, क्योंकि मरने के बाद
पिछले साल के प्रॉफिट्स में से वो 6 महीने के लिए हमारे पास था, तो इसलिए एस्टिमेशन अगर मैंने किया तो उसका शेयर मैंने जब निकाला प्रॉफिट में से तो वो कुछ बन के आया मेरे पास 22,500। तो जब मेरे पास उसका शेयर आ गया है तो हमें यहाँ पे सिंपल एंट्री कर देनी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, और करीम को जो है ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम यहाँ पे 22,500 का दे देंगे। अब मैंने शेयर तो दे दिया उसको प्रॉफिट का। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि करीम के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हमको ट्रांसफर करने हैं ये पैसे। तो आइए जल्दी से बिना किसी डिले के करीम के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। करीम के जब कैपिटल अकाउंट से करीम के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसा जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ऐसा करने से जो हमें ऊपर अमाउंट क्वेश्चन में दी है 7,35,000 वो मैंने साफ साफ क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब आप देखिए ये आगे कह रहा है कि इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर, तो आपको यहाँ पे डेट्स दिखाना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 अक्टूबर की आपकी ये सारी ट्रांजेक्शन्स है और 15 अक्टूबर को जब ये पैसा करीम के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला गया तब आपको इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आपने जरूर लिखना है कि करीम एग्जीक्यूटर के अकाउंट से उस पैसा जो है वो बैंक में ट्रांसफर हो चुका है, तो इसीलिए हमने वो पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखा भी दिया। इन 4 एंट्रीज को जब आप रीड करेंगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2020 में आ रखा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इजी, बट ये आपका एक फुल फ्लेज 4 मार्कर क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।